हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग भरत महिमा को पढ़ रहे हैं। भरत महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। आज मैं भरत महिमा से संबंधित पद संख्या 8 को पढ़ा रही हूँ। पद संख्या 8 को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि भरत महिमा से संबंधित पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 7 तक से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। फिर इस पद में आए कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद ही मैं प्रसंग और पंक्ति की व्याख्या करूंगी और तत्पश्चात इसका विशेष भी बताऊंगी। तो खूब ध्यान से, खूब मन लगा करके सुनिए और इस पद के अर्थ को समझिए। मिली सपेम रिपुसूदन ही केवटु भेटहु राम, भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादो लिन्ह उरलाई। पुनि मुनिगण दुहु भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। सिय आशीष दिनहि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। को किछु कहिए न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। आप सभी जानते हैं कि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। इसीलिए मेरा यह प्रयास रहा है हमेशा से कि मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप जब कभी भी इस पद को पढ़ें तो आपको अर्थ को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ। मिली यानी मिलते हैं, सपेम यानी प्रेम सहित, रिपुसूदन ही मतलब शत्रुघ्न, भेटऊ माने मिलना, भूरी भाई माने बहुत आनंदित, आनंद के साथ, ललकी माने ललकना, गहरी लालसा, लघु भाई यानी छोटा भाई कौन है? शत्रुघ्न है। बहुरी, बहुरी मतलब इसके उपरांत, उर यानी हृदय, पुनि माने पुनः, दू भाई माने दोनों भाई, बंदे यानी वंदना करना, अभिमत यानी अनुकूल स्वीकृत मत, आशीष यानी आशीर्वाद, सानुज यानी अनुज के साथ यानी छोटे भाई के साथ, उमगी यानी उमड़ना, अनुरागा यानी प्रेम, धरी यानी रखना, सियपद यानी सीता जी के चरण, पदुम यानी कमल या पद्म, दिनहि यानी देना, परसी यानी स्पर्श, मगन स्नेह यानी प्रेम या स्नेह में डूबना या मग्न होना, सुधि यानी होश, नाही मतलब नहीं, विधि यानी प्रकार तरह, सानुकूल यानी अनुकूलता के साथ, लखी यानी देखकर, भे निसोच यानी चिंतामुक्त हो जाना या होना, उर यानी हृदय, अपडर यानी भय शंका, बीता अर्थ होता समाप्त होना, को मतलब कोई, कही मतलब कहना, पूछा यानी पूछना, निज यानी अपना, तेहि अवसर यानी उस समय, धीरजु यानी धैर्य, धरी यानी धारण, जोरी यानी जोड़ना, पानी मतलब हाथ, बिनवत यानी विनम्रता के साथ, प्रणाम करी यानी प्रणाम करना। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब मैं चलिए इस पद का प्रसंग समझाती हूँ, फिर पंक्ति की व्याख्या भी करूँगी। तो इस पद का प्रसंग यह है कि श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लाने के लिए भरत अपने भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और अयोध्या के जनसमाज के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट पर्वत के समीप ही मंदाकिनी नदी बहती है। उसी के किनारे श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं, यानी वहीं पर कुटिया बनाकर रहते हैं। तो जब भरत चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर
श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ मिलते हैं और माता सीता के जब दर्शन होते हैं तब उनके मन में किस तरह के भाव हैं, इसका वर्णन यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने किया है। मिली सपेम रिपुसूदन ही केवटु भेटऊँ राम, यानी जब भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुँचते हैं तो श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम के साथ, सपेम यानी बड़े प्रेम के साथ, रिपुसूदन ही यानी शत्रुघ्न जी के साथ मिलते हैं। केवटु भेटऊँ राम, और इसके उपरांत केवट से भी बड़े प्रेम से मिलते हैं। भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और इसके पश्चात भरत और लक्ष्मण का आपस में मिलने का वर्णन है कि भरत और लक्ष्मण क्या करते हैं, प्रणाम करते हुए एक दूसरे से बड़े आनंद के साथ मिलते हैं। यानी भाइयों का आपसी प्रेम इतना अधिक है कि कहीं कोई गिला शिकवा कुछ भी मन में नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। भेटऊ लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषादु लिन उरलाई, और इसके बाद क्या होता है, लखन यानी लक्ष्मण जी भेटऊ माने मिलते हैं, किसके साथ, लघु भाई यानी छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ, ललकी यानी ललक कर बड़े प्रेम के साथ गहरी लालसा लिए हुए अपने छोटे भाई से मिलते हैं। बहुरी निषादु लिन उरलाई, और उसके पश्चात क्या करते हैं, निषाद राज को अपने उरलाई यानी अपने गले से लगाते हैं। लिन उरलाई यानी लक्ष्मण जी निषाद राज को अपने गले लगाते हैं। पुनि मुनिगण दूहू भाइयन बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। तो कवि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके पश्चात यानी भाइयों का आपसी मिलना हो गया, निषाद राज को गले लगाने के पश्चात दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न क्या करते हैं, पुनि मुनिगण दू भाइयन बंदे। ये दोनों भाई कौन है आपको पता चल गया, भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं। ये दोनों भाई ने क्या किया, मुनिगण बंदे यानी मुनियों की वंदना की। अभिमत आशीष पाई आनंदी, और इसके बाद उन्होंने आशीष पाया, आशीष पाई यानी आशीर्वाद पाया, किनका, मुनियों का आशीर्वाद पाया और बड़े आनंदित हुए। यानी सभी मुनियों का आशीर्वाद पाने के बाद दोनों भाई अत्यंत आनंद से भर गए। सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिया पद पदुम परागा। इसके पश्चात क्या होता है, देखिए, सानुज यानी भाई छोटे भाई के साथ, सानुज यानी छोटे भाई के साथ, तो भरत के छोटे भाई कौन, शत्रुघ्न जी, यानी शत्रुघ्न जी के साथ जो है उमगी अनुरागा, उनके हृदय में प्रेम उमड़ता है। और वे क्या करते हैं, धरि सिर यानी सिर को रखते हैं, धरि सिर माने अपने सिर को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, सियपद पदुम परागा, माता सीता के चरणों में रखते हैं, जो चरण किस तरह से हैं, पदम परागा यानी पराग से युक्त कमल के समान हैं। तो भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ क्या करते हैं, माता सीता के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। और सीता माँ के चरण की तुलना किससे की गई है, पराग युक्त कमल से की गई है। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर सी बैठाए। तो भरत और शत्रुघ्न बार बार सीता जी के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम करते हुए भरत और शत्रुघ्न जी को सीता जी क्या करती हैं, उठाती हैं, सिर कर कमल पर सी बैठाए, और उनके सिर पर कर कमल, यहाँ भी देखिए तुलना है, यानी सीता जी के हाथ की तुलना किसी की गई है, कमल से की गई है। जी ने क्या किया कि अपने कमल रूपी हाथ को भरत और शत्रुघ्न के सिर पर रखा, सिर पर उससे स्पर्श किया, परसी बैठाए, यानी भरत और शत्रुघ्न जी के सिर पर माता सीता ने अपने कमल रूपी हाथ को रखा। तो सिर पर हाथ रखने का अर्थ क्या होता है, आशीर्वाद देना। सिय आशीष दिन ही मनमाही मगन स्नेह दे सुधिनाई। कवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है कि सीता जी जो क्या करती है, मन माही अपने मन में ही क्या करती है, आशीष देनी, भरत और शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद देती हैं।
मगन स्नेह देह सुधि नाई। और वे प्रेम में, स्नेह में इतने मग्न हैं कि उन्हें अपने देह की भी सुध नहीं है, होश नहीं है। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। इसके पश्चात क्या होता है कि सब विधि यानी सब प्रकार से, सानुकूल यानी अपने अनुकूल, लखी यानी देखना, किसको, सीता को, यानी माता सीता को अपने अनुकूल देखकर क्या होता है, भरत और शत्रुघ्न के हृदय में भे निसोच उर अपडर बीता, यानी उनके हृदय में जो शंका थी, चिंता थी, भय था, वह सब बीता यानी समाप्त हो गया। क्योंकि भरत को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके आगमन की सूचना को पाकर, यानी भरत के नाम को सुनकर श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र ना चले जाएं। इस बात का भय, इस बात की शंका जो है भरत के मन में थी, क्योंकि भरत को ऐसा लग रहा था कि उनकी माता कैकेयी के कारण ही रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो इस बात को सोच कर भरत जी काफ़ी चिंतित थे और उनके मन में इस तरह का भय जो है व्याप्त था। कोई किछु कहिए न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तो इस प्रकार भरत जी देखते हैं कि कोई कुछ भी नहीं कहता है, कोई किछु कहिए ना, माने कोई कुछ भी नहीं कहता, यानी श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भाई लक्ष्मण, कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं करते हैं, कोई कुछ कहते नहीं हैं। कोई किछु पूछा, ना ही कोई किसी तरह का प्रश्न ही पूछते हैं। प्रेम भरा मन निज गति छूचा, वहाँ पर सिर्फ सबका मन किससे भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, कोई तरह का संदेह नहीं है, यानी सभी का मन जो है संकल्प विकल्प चांचल्य से सुन है। और वहाँ पर सबके मन में सिर्फ क्या है, प्रेम है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम भरा मन निज गति छूचा, यानी वह अपनी गति से क्या है, छूचा यानी खाली है। तो किस तरह से खाली है, क्योंकि वहाँ पर कोई संकल्प विकल्प चांचल्य नहीं है। अगर वहाँ कुछ भरा है तो वह सिर्फ प्रेम ही प्रेम भरा है। देखिए यहाँ पर जैसे शब्द है छूचा, तो हम लोग भी देखिए जब कभी कुछ कहते हैं घर में कि आज आप छुच्छे रोटी खा लीजिए, यानी क्या हुआ, सिर्फ रोटी खाना है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी माँ आपसे कह रही है कि आज रोटी छुच्छे अचार से खा लो, यानी वहाँ पर सिर्फ अचार है, अचार के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, उसी की सहायता से आपको रोटी खानी है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्रेम ही प्रेम है, छूछा प्रेम, यानी प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे शब्द का प्रयोग हम लोग अपने घरों में भी करते हैं। जब माँ कुछ कहती है, दादी कुछ कहती है कि छुच्छे अचार से खा लो, छुच्छे सब्जी से खा लो, तो आप देखते होंगे कि ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे घरों में भी होता है। तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी। तो तेहि अवसर यानी ऐसे समय में क्या देखते हैं, केवटु यानी केवट, धीरजु धरी यानी धैर्य धारण किए हुए हैं। केवट जो है धैर्य धारण करते हैं और क्या करते हैं, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी, अपने हाथों को जोड़ते हैं। जोरी पानी यानी अपने हाथों को जोड़ते हैं और क्या करते हैं, बिनवत यानी विनम्र, प्रणामु करी, वे प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने इस पद में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न के आपसी प्रेम को दिखलाया है। वे किस प्रकार से एक दूसरे से मिलते हैं। सीता जी के मन में भरत और शत्रुघ्न के प्रति जो स्नेह है वह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि सीता जी बड़े हृदय से दोनों भाइयों को आशीर्वाद देती है। तो अब चलिए मैं इस पद का विशेष लिखवा दूँ। विशेष पहला, प्रस्तुत पद में श्री राम व लक्ष्मण के साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी का आपस में प्रेम से मिलने का सुंदर मनोहारी चित्र उपस्थित है। दूसरा, सीता जी के प्रति भरत व शत्रुघ्न के हृदय में जो श्रद्धा भक्ति व प्रेम है उसका भी कवि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। तीसरा, श्री राम से भेंट के पूर्व भरत के हृदय में जो भी संकोच भय था वह सब कुछ श्री राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी के साथ मिलकर समाप्त हो जाता है। भे निसोच उर अपडर बीता। चौथा देखिए, प्रस्तुत पद में श्री राम के हृदय की उदारता व विशालता को भी दिखलाया गया है कि वे केवट और निषाद राज से भी बड़े प्रेम के साथ
मिलते हैं। 5वां, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं, इसे आप स्क्रीन में देख लीजिए। दोहा 4 चरणों का होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो इस परिभाषा को आप हमेशा याद रखिएगा, ताकि कभी भी आपको अगर इसे लिखना हो तो आप इसे लिख सकें। 6ठा देखिए, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार है। पहला है उपमा अलंकार, धरी सिर सिय पद पदुम परागा, और दूसरा धरी सिर कमल परसी बैठाए। मैंने पंक्ति की व्याख्या करते समय आप लोगों को ये बतलाया कि सीता जी के पैर की तुलना किससे की गई है, परागयुक्त कमल से। पुनः सीता जी के हाथ की तुलना यानी कर की तुलना कमल से की गई है। दूसरा अनुप्रास अलंकार, भूरी भाई भेंटे भरत में भ वर्ण की आवृत्ति, को किछु कहिए न को किछु पूछा में क वर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से आप और भी जगह देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पद पदुम परागा में भी प वर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से इस पद में कई जगह पर अनुप्रास अलंकार हम लोग देखते हैं। तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। तो यहाँ पर आप देखिए पुनि पुनि शब्द की क्या हुई है, आप पुनरावृत्ति है, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, वही है पुनरुक्ति अलंकार। 7 नंबर, प्रस्तुत पद की काव्य भाषा परिनिष्ठित अवधि है। 8वां, प्रमुख रस शांत रस है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ मैंने आप लोगों को जिस तरह से समझाया है वह आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।